दयानंद हाँ? स्वामी दयानंद। सरस्वती भी लगाया तो नहीं लगाया उसमें। ये तो इसका पूरा नाम होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती लिखा जाता है, भले इसमें नहीं लिखा हो लेकिन इसमें लिखा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना, समाज में और देश में ही समाज है, तो समाज में बहुत सारा कुरीति। पीछे कैसे आ गया, आगे कैसे आ गया तुम? यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक समझ में आता है। यानी जैसे सती प्रथा, पहले क्या होता था, सती प्रथा जैसे किसी स्त्री का पुरुष मर गया उसको सती होना पड़ता था। पहले जो ना स्त्री को शिक्षा का जो ना अधिकार नहीं दिया गया था। और बाल विवाह था, तो बाल विवाह मतलब कि जैसे लड़की है, लड़की को पढ़ने लिखने पे जोर नहीं दिया जाता था। कम ही उम्र में, यानी कि बालक अवस्था में, यानी कि 10 से 12 साल की उम्र में ही शादी कर दिया जाता था। तो ये सब जो ना कुप्रथा था। जैसे कि स्त्री के लिए जो ना शिक्षा का जो है ना व्यवस्था, मतलब जो उसको पढ़ने में बाधा होता था, यानी कि बाल विवाह कर देगा फिर पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। सती प्रथा था। पहले क्या होता था, पुरुष का यदि पत्नी मर गया, तुरंत जो है ढोल बाजा के साथ जो है शादी कर लेता था, दूसरा शादी, फिर दूसरा भी मर गया तो तीसरा भी कर लेता था। मतलब पुरुष को ये अधिकार था कि जो है ना उसका यदि पत्नी मरते जा रहा है तो बदल बदल के शादी कर सकता है। लेकिन एक स्त्री का यदि पति मर गया, उसको ये अधिकार नहीं है, उसको ये अधिकार नहीं था कि दूसरा शादी का तो गपे छोड़ दो, उसको जिंदा रहने का भी अधिकार नहीं था। उसको ना पति के साथ में ही, पति तो ऐसे मर के जल रहा था, इसको क्या होता था, इसको उसमें कूदना पड़ता था, जिसमें जलाया जाता था। ये सब क्या पड़ता, समाज में ढेर सारा कुप्रथा था। और इसको जो है ना क्या किया, इसको विरोध किया और इसका जो है ना इसमें सुधार करने का काम किया। तो इसे क्या कह सकते हैं, स्वामी दयानंद को समाज सुधारक कह सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। ये मतलब ये कौन है, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ का रहने वाला था, कहाँ पे इसका जो है ना मतलब इसके बारे में जानते हैं। तो भारत का नक्शा बना लेते हैं, उससे समझ में अच्छा रहेगा। शॉर्टकट में भारत का एक नक्शा बनाते हैं। अच्छा से ये है गुजरात, क्या है, गुजरात। गुजरात में इसका जो है ना जन्म होता है। एक जगह है टंकारा, गुजरात राज्य के टंकारा एक जगह है, ग्राम है टंकारा, ग्राम है, क्या है, यहाँ पे इसका जन्म होता है। जन्म कब होता है इसका, जन्म इसका होता है 1824 ईस्वी में। इसका जन्म होता है 1824 ईस्वी में। ये इसका परिवार जो था ना, यानी कि ये ब्राह्मण परिवार से ही आता था। परिवार क्या था, ब्राह्मण परिवार था, लेकिन ये था कर्मकांडी टाइप से परिवार था। कर्मकांडी उसको कहते हैं जो पूजा पाठ मतलब यादें करता। अभी भी देख लो, ब्राह्मण में चले जाओ, सवेरे से जग के पूजा पाठ करता है ना, सब पूजा पाठ बहुत करता है। ये इसका परिवार कैसा था, कर्म कांडी। यानी कि कर्म कांडी मतलब क्या, पूजा पाठ, यानी कि ऐसे कह देते शिव का पूजा ज्यादा करते थे ये सब, शिव का पूजा। या उसमें क्या होता है कि हवन हवन सब जो होता है ना, ब्रह्म सभी सब ज्यादा करता है, पूजा पाठ
और जो भी इसमें जो शिव का पूजा सब ज्यादा होता है, पूजा पाठ करता था। तो कर्मकांडी उसको कहते हैं जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर को बढ़िया से मानता है, उसका पूजा पाठ बराबर करते ही रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कर्मकांडी बोलते हैं। अब जो है इसका जन्म होता है, परिवार तो पता चल ही रहा है, गुजरात में जो ना, गुजरात राज्य की जो ना टंकारा ग्राम में इसका क्या होता है, जन्म होता है। और जन्म होता है 1824 में। परिवार कैसा होता है, ब्राह्मण या कर्मकांडी टाइप होता है, परिवार नॉर्मल नहीं रहता, परिवार ठीक ठाक रहता है। और उसके परिवार में शिव का पूजा बराबर, शिव का पूजा करते हैं। और जब ये कुछ बड़ा होता है, जब जैसे कि नॉर्मल कह सकते हो, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा है, तो जब बचपन में जो है ना ये, अच्छा, शिवरात्रि समझ में आता है, एक ऐसा समय आता है जब शिवरात्रि का समय आता है, शिव रात्रि। शिवरात्रि में पता है सबको, एक जागरण होता है, जागरण समझ में आता है। शिवरात्रि मतलब होता है जिस दिन जो ना ये कहा जाता है जब इसका साल गिरा, मतलब कि साल गिरा समझ में आता है, एक साल पे जो ना होता है। हाँ, तो इस शिवरात्रि में होता है ना, शिवरात्रि में यही होता है कि शिव और पार्वती का नहीं कहता है, इसका जो ना साल गिरा आ गया, उसके खुशी में शिवरात्रि होता है। शिवरात्रि में जागरण होता है, मैया जागरण बोला जाता है, कुछ ना कुछ जागरण। जागरण में ये होता है कि आधा रात तक जो है ना भजन कीर्तन जो है ना ये सब होते रहता है। इधर तो करता नहीं हम लोग, जो अभी भी सहरसा में कौन सा जगह है, शंकर चौक है, वो बोला डीबी रोड में होता है, वहाँ पे चौक पे जाते थे, वहाँ पे जागरण में जाते थे। जो सहरसा में रहा होगा उसको कुछ न कुछ पता होगा। ये होता था, जागरण होता था, जागरण। शिवरात्रि में जो है ना जागरण होगा तो किसका पूजा होगा, शिवरात्रि में जो है ना किसका पूजा होगा, शिव का पूजा होगा, शिव का पूजा होगा। यहाँ पे ये इसका जो ना बचपन वाला उम्र रहता है। और जो इसके परिवार में तो पता ही, शिव का पूजा तो होता ही है, तो स्वाभाविक है इसका जो ना मम्मी पापा जो भी है पूजा में, शिवरात्रि में बताओ, जो इतना पूजा पाठ करते रहता है शिवरात्रि में नहीं जाएगा, जान आते हैं। जब ये जाता है तो अब छोटा सा ये जो है ना बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो बचपन है, उतना नादान ही है, बचपन है, तो ये भी मम्मी पापा के साथ जो है ना शिवरात्रि में चला जाता है जागरण में। वहाँ पे जाता है तो यहाँ पे शिव का मूर्ति रहता है, किसका, शिव का जो पूजा, तो यहाँ पे शिव का मूर्ति भी होगा। ऐसा है कि शिव का मूर्ति वहाँ पे नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, शिव का मूर्ति होगा तो लग रहा है कि शिव का जो है ना चढ़ावा, यानी कि मिठाई सब होगा कि नहीं नीचे, वहाँ पे मिठाई चढ़ाया जाता है ना, मिठाई प्लेट में पूरा लड्डू वगैरह सब, तो शिव को जो है ना मिठाई मिठाई चढ़ाया जाता है ना, वहाँ पे मिठाई चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे जो ना जैसे जागरण होते रहता है, जैसे कि 9-10 बजता है, जो भी टाइम का फिक्स है, तो ये देखता है कि वहाँ पे एक चूहा जो है ना मूर्ति के जो ना कभी टांग पे, कभी हाँ, जैसे थोड़ा सा लड्डू खा के, चूहा को देखा है बढ़िया से, दांत में लड्डू काट करके ऐसे थोड़ा दखड़ करके उछल के उधर जाएगा, उछल के उधर जाएगा। इसका जो है ना सीधी सी बात है, जो भगवान में विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, जो मुझे विश्वास करता है। ये जैसे ही वहां पे देखता है, ये बच्चा आराम से उसको चूहा को देख रहा है, आराम से बैठ के ये देख रहा है कि चूहा जो मिठाई में दांत काट के इधर से उधर उछल कूद कूद कर रहा है। यहाँ पे जो ना भगवान शिव जो है ना, यानी शिव का मूर्ति, ये मूर्ति कुछ कर ही नहीं रहा चूहा को। और बचपन है तो बचपन वाला सोचेगा, तो इसको धीरे धीरे विश्वास हो गया, लग रहा है कि जो ना ये सब जो ना आस्तिक मतलब होता है कि जिसमें भगवान हो, क्या हो, भगवान हो। तो इसको लग रहा है कि जब शिव में भगवान है, मूर्ति में भगवान है, तो चूहा को कुछ कर कहाँ रहा, वो कितना उछल कुचल के फालतू का डिस्टर्ब कर रहा है। ये सब जितना भी लोग है ना, इसमें लग रहा है कि भगवान है, लेकिन भगवान है कहाँ, भगवान रहता तो कुछ करता चूहा को। इसको जो ना मन नहीं लगा, इसको लगा कि नहीं सब बेवकूफ़ है यहाँ पे, जिसमें भगवान है ही नहीं, तो पूरा जो ना मान रहा है भगवान है। तो इसके मन में बढ़िया ना भगवान है, तभी ना मन में, इसके मन में असारधा आ गया, कहा कि जब भगवान है ही नहीं, झूठे का ये सब जो ना पूज रहा है, भगवान रहता तो चूहा कुछ करता, करता है मतलब बोलता है ना शांत रहो रे, इधर उधर उछलो खुद को मत, ऐसा बोलता। बचपन वाला दिमाग है। तो इसमें जो है ना एक अनास्था मतलब क्या, भगवान में विश्वास हट जाना, नास्तिक टाइप से इसको मन, जिस चीज में जो है ना नकली दिखने लगता है ना, तो वो उससे जो है ना मन टूट जाता है, नहीं टूट जाता है, तब वहां से देख इसको विश्वास हट जाता है मूर्ति से। तब ये अपना रात में ही उसको जैसे कि ये देखता है, वहां से घर आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, घर आ जाता है।
घर आने के बाद जो है ना अब दूसरा दिन जो बस घर आ जाता है, तब इसको जो लगने लगता है कि सीधी सी बात है, अब घर में जितना पूजा पाठ हो रहा है उसका ये क्या करता है, मतलब कि सीधी सी बात है, नेगेटिव समझ में आता है। इसका मम्मी पापा सब जो है ना कहता है कि इसमें भगवान को मानता है। उसका बेटा जो है ना ये स्वामी दयानंद अच्छा, इसका जो है बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम मूल शंकर है। इसका जो है ना जन्म होता है, चलो लिख देते हैं, बचपन का नाम लिख देते हैं। बचपन का नाम क्या है, मूल शंकर है, क्या है, मान के लोग हमेशा बच्चा नहीं ना बोलेंगे, नाम तो आना चाहिए। तो मूल शंकर, ये मूल शंकर नाम रहता है बचपन का नाम। इसे पूछा था मूल शंकर तुम जो है ना जागरण से क्यों आ गया, ये ऐसे ऐसे बताने लगा कि आप लोग जिस चीज़ में मानते हो भगवान है, हमको तो डायरेक्ट दिख रहा था उसमें भगवान है ही नहीं। तो सीधा से ना एक भगवान को मानता है, एक नहीं मानता, तो उल्टा नहीं हो गया। उल्टा होगा कि इसको लगने लगा कि ना ये सब बकवास है, ये सब में हमको मजा नहीं आ रहा है। तभी ज्ञान के लिए क्या हो गया, तब यहाँ से छोड़ के अपने घर के छोड़ देता है। नहीं, कुछ दिन तक रहता भी है, जैसे कि 1-2 साल रहता है। 1-2 साल के बाद क्या होता है, जैसे नास्तिक समझ में आता है, भगवान को नहीं मानना। तो नहीं मानने के कारण होता है क्या कि कुछ दिन के बाद 2 साल बाद 2 वर्ष बाद इसके जो है ना ससुर, कहीं पे किताब में ससुर है, ससुर नहीं रहेगा तो बहन उसमें जो है ना देना है, जैसे कि ससुर या इसकी बहन। ये मूल शंकर क्या हो जाता है, नास्तिक होता है, क्या होता है, नास्तिक। नास्तिक होता है 2 साल के बाद जो होता है कि इसका मृत्यु हो जाता है, क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो नहीं देखता है कि बहुत लोग जो है ना कहने लगता है भगवान को नहीं मानता है इसीलिए इसके साथ ये घटना घटा है। नहीं होता किसी, यदि कोई भगवान को इनकार करे उसके साथ कुछ घटना घट जाए तो सब कहने लगता है कि ना बहुत बुद्धियार बनता था, भगवान को नहीं मानता था, घटना घट गया ना इसके साथ। तो इसको थोड़ा सा सुनने के लिए मिला, लेकिन फिर भी सोचा कि ना घटना घटा तो घटा इसको, तब इसका जो मोह माया सबसे परिवार इसको दिमाग में लगने लगा दुनिया में, मतलब मोह माया सबसे, जैसे कि मोह माया मतलब क्या, जैसे कि मम्मी है पापा है, मम्मी की मतलब मम्मी पापा के घर पे मतलब वहीं पे रहना है, छोड़ना नहीं, यानी कि जुदाई। यानी कि ये तब जो है ज्ञान के चलते जो है ना मोह माया से हट के ये ज्ञान के लिए चला गया। ये चला जाता उत्तर प्रदेश, कहाँ चला जाता है, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मथुरा, क्या है, काशी मथुरा है ना, कहाँ पे ये चला जाता है, ये मथुरा जाता है। मथुरा पता है उसे जो है ना देवनगरी कहा जाता है ना, इससे पहले बताया काशी मथुरा में जो है बहुत सारा मूर्ति है, बहुत सारा पूजा पाठ होता है, बहुत सारा ज्ञानी भी है। तो वहाँ पे जैसे ज्ञान के लिए ही जाता है, सीधी सी बात है, जब सहरसा कोचिंग के लिए जाएगा तो बढ़िया टीचर को खोजेगा ना। जैसे कि यहाँ से चला जाता है कहाँ, मथुरा जाता है, मथुरा में जो ना ज्ञान का जरूरत रहता है, तो वहाँ पे जो ना मतलब एक गुरु इसको मिलता है, गुरु का नाम होता है बिरजानंद महाराज। कौन है, यहाँ पे गुरु मिलता है, ये भी रहता है बिरजानंद महाराज, लिखेगा लिख दो, बिरजानंद ऐसे भी लिखा जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ब्रिजा रहता है, ब्रिजा तो खैर नाम से कोई दिक्कत नहीं, बिरजानंद महाराज वहाँ पे मिलता है। ये किस चीज़ का ज्ञान इसको देता है, ये वैदिक ज्ञान, किस चीज़ का, यहाँ से वैदिक ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान कितना है, सॉरी ज्ञान कह रहे हैं, वेद कितना है, 4 वेद है, 4 वेद है ना। यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ धर्म वाला जैसे काशी मथुरा ये सब ज्ञान वाला है ना, तो वहाँ पे जो है ना वैदिक ये ज्ञान लेता है। वैदिक ज्ञान में जो है ना सीधी सी बात है, ये मूर्ति पूजा जितना भी है ना, कर्म कांड जैसे कि भस्म लगाना ये सब फलना चलना नहीं मानता, ये वैदिक ज्ञान को मानता है। तो ज्ञान लेने के बाद ये क्या करेगा, तब समाज में जितना भी कुरीति रहता है, कुरीति मतलब जो ना गलत प्रथा जो रहता है, सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां जितना भी रहता है, सामाजिक जो है सामाजिक कुरीतियां, जैसे कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि सती प्रथा था, सती
सती प्रथा, उसके बाद जो है ना मतलब कि शिक्षा का अभाव, यानी कि मतलब शिक्षा जो है ना, शिक्षा ये स्त्री के लिए नहीं था, स्त्री के लिए शिक्षा नहीं, मतलब इसको जो है ना ज़्यादा नहीं दिया जाता। और जो है ना विधवा विधवा विवाह, यानी कि विधवा को विवाह करने का, जैसे कोई विधवा हो गया है, विधवा विवाह इसमें जो है ना ये नहीं, मतलब जो है ना विधवा कोई हो गया तो उसको शादी करने का जो है ना प्रचलन नहीं था। और इसमें छुआछूत का भावना था, जैसे कि होता है ना कि, यानी कि हिंदू में भी होता है क्या कि एक बड़ा जाति होता है, एक छोटा जाति, जैसे कि राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, बड़ा बड़ा जाति है। उसके बाद छोटा जाति में क्या होता है, जैसे कि राम हो गया, SC ST कैटेगरी में जितना भी आता है, तो ये सब जितना भी छोटा जाति का लोग रहता है, तो उससे जो है ना यानी हिंदू धर्म में जो है ना इसमें कुरीतियां क्या था, छुआछूत, छुआछूत का प्रचलन था। और जो है ना निम्न जाति को अपमानित किया जाता था, निम्न जाति या पिछड़ी जाति को जो है ना क्या किया जाता था, जाति को अपमानित किया जाता था। अपमान, जैसे अंबेडकर साहब के बारे में जानता है ना, जब उसको भी जो क्लास में पढ़ना पड़ता था तो देख रहा है उसका बोरा जो है बिछाया, बैठने के लिए जो बोरा होता है अलग में बिछाया जाता था ना। पानी के लिए क्या होता था कि जब तक जो ना एक कर्म, मतलब पानी पिलाने के लिए, पानी पिलाने का स्टाफ रहता था, जब तक वो नहीं है उसको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। स्टाफ आता आराम से गिलास लेके साइड में पिलाता। ये सब क्या है, जो लड़का पढ़ने में इतना तेज हो, इतना मेधावी हो, जब उसके साथ मतलब जो है ना छुआछूत का भावना किया जा रहा है, जो तेज हो, और नॉर्मल बच्चा के साथ क्या होता होगा, उसको तो कहता है, मतलब नहीं कहेगा है जैसे दिमाग ने फलना चिल्ला, कितना टॉर्चर होता होगा। तो ये सब कुरीतियां इसमें फैला हुआ था। तो इससे क्या हुआ, जितना भी ये निम्न जाति था ना, सबके सब जो क्या ना धर्मांतरण करने लगा। क्या करने लगा, धर्मांतरण। धर्मांतरण समझ में आता है, ये सब जो है दूसरा धर्म में जाने लगा। जैसे कि जितना भी, जैसे कि पिछड़ी जाति का है, जैसे कि अंबेडकर साहब जो है ना, वो खुद जो है ना वो सब अपने समाज को लेके कौन बौद्ध धर्म में जाने लगा था। कौन धर्म में, बौद्ध धर्म में। यानी कि ये सब कहने लगा अब हिंदू हम रहेंगे ही नहीं। जब बड़ा जो अग्र जाति का हिंदू है वो सब हम लोग को जो है इज्जत ही नहीं दे रहा है, रास्ता से जाते हैं तो वो सब जो है छुआछूत मानता है, पानी पीने के लिए नहीं जाता, इतना कष्ट होता था तो नहीं सोचेगा कि हम तब जो हमको इज्जत करेगा हम उसके हिसाब से जाएंगे। ये सब क्या होने लगा था, ये सब जितना कुरीतियां था उसके कारण क्या होने लगा था, ये धर्मांतरण होने लगा था। और जो है ना ये क्या, ये जैसे ही यहाँ पे गुरु बिरजानंद महाराज के साथ पास जो है ये वेद का ज्ञान लेता है, तो इसको जो है ना बढ़िया से एक कर्तव्य हो जाता है क्या, कि ये सब ज्ञान हो गया, इसको जो है ना जिस तरह से ब्राह्मण में, अभी सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही पूजा पाठ करता है ना। अब बताओ, जो इतना ज्ञानी आदमी हो, पूजा पाठ करता हो, लेकिन वो क्या करता है, मानव से छुआछूत करता है। ऐसा हकीकत में होता था तब ना, अभी आरक्षण वाला जो व्यवस्था है ऐसे तो नहीं दे दिया है, ऐसा होता होगा तब तो मिला है। अब बताओ, ये जो है ना स्वामी दयानंद जो है ये कौन सा जाति का है, ये भी अच्छा खासा ब्राह्मण जाति का है। यदि जो ये सब कर रहा था, जो कुरीतियां प्रचलित था, यदि सही रहता तो ये विरोध थोड़ी ना करता, ये तो उसी जाति का है ना। यदि वो बात सही रहता, छुआछूत वाला ये जितना भी कुरीतियां था, यदि वो सही रहता तो ये विरोध करता नहीं ना करता। ये अपने उसी परिवार से, और यही सब ने विरोध किया है, इसका मतलब ये गलत ही था। तब ये जो है वैदिक ज्ञान लिया, वेद में जो है ना जो बहुत समाज में ये भी होता है, रहता है भगवान किसी को नहीं कहता है कि जैसे कि कोई भी ईश्वर है, कोई किसी का विरोध नहीं करता है। एक ही लाइब्रेरी में, एक ही बैग में, बैग है ना तुम लोग के पास, एक बैग में जो है ना रामायण गीता भी ले लो, उसी में कुरान भी दे दो, किताब का भी लड़ाई करेगा। हम जो ना मुसलमान का ग्रंथ है, हम हिंदू का ग्रंथ है, हमको एक ही बैग में कैसे डाल दे, वो लड़ाई करेगा। लेकिन उसी को पढ़ने वाला हम आप क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो यानी कि ये कुरीतियां जो है ना ये मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से ये लोग करते हैं।
तो वेद में जो है वेद का ज्ञान लिया, उसके बाद जो ना इसका एक काम क्या हो गया। अब जो ना देखो सीधी सी बात है, जब गुरु बिरजानंद महाराज से ज्ञान ले लिया तो ज्ञान का उपयोग कहाँ करेगा। ज्ञान ले लिया तो अब समाज में सुधारे का काम करेगा। तो ये सब जितना भी दिक्कत है समाज सुधार काम करने के लिए निकल दिया, और इसको जो है सुधार करने के लिए अब बताओ अकेले तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए क्या होता है, तब यहाँ पे महाराष्ट्र है, कहाँ पे है ये आ जाए, कहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अच्छा, ये जो है जब वैदिक ज्ञान लेता है तो वैदिक ज्ञान लेने के बाद जो है ना अपना जो ज्ञान यहाँ से सीखता है, और जो उसको जो है ना एक किताब ये निकालता है। क्या निकालता है, किताब, सत्यार्थ प्रकाश। यानी सीधी सी बात है, कोई जो है ना अच्छा खासा टीचर कोई पढ़ लेता, अभी जो कोई केसी सिन्हा का है, भारती भवन का है, कोई न कोई इंसान ने निकाला है, उसके पास एक प्रॉपर नॉलेज बढ़िया हो गया तो अपना किताब निकाल दिया। उसके पास भी जो ना जब यहाँ बिरजानंद महाराज से वैदिक ज्ञान ले लिया, उसको समाज सुधार करने के लिए अपना एक किताब निकालता है, जिसमें इसका जो है ना समाज कुरीति दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो नियम इसमें लिखा गया है। तो ये भी पूछा जाएगा सत्यार्थ प्रकाश जो है किसका किताब है, तो स्वामी दयानंद का, स्वामी दयानंद का। और यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है एक मतलब जो ना सीधी सी बात है, ये सुधार करने के लिए अकेले हो पाएगा, सीधी सी बात बता। एक थोड़ा सा जो ना बोलबम के समय में जो होता है थोड़ा सा जो क्या करता है व्यवस्था करता है, उसमें भी 10 युवक का जरूरत पड़ता है ना। तो ये पूरे समाज पूरे हिंदुस्तान में जितना दिक्कत हो रहा है ये सब कुप्रथा है, ये अकेले जाएगा तो इसको मार के नहीं भगा देगा, मार के नहीं भगा देगा, मतलब जो है ना अकेले नहीं ना हो पाता है, इसको मानने वाला ढेर सारा हो जाता है। तो मानने वाला हो जाता है तो सब मिल के क्या क्या यहाँ पे जो ना इसको जो ना एक जो ना स्थापना करता है समाज सुधारक। उसमें देखो तो उसमें नोट्स में पोज कर वीडियो है। महाराष्ट्र में 1875 ईस्वी में ये क्या करता है, 1875 ईस्वी में 1875 होगा, 1875 में महाराष्ट्र में ही मुंबई है, क्या है ये महाराष्ट्र क्या है, राज है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, शहर कह लो या नगर कह लो, महाराष्ट्र क्या राज है ना। तो क्या है यहाँ पे आर्य समाज का स्थापना करता, आर्य समाज का स्थापना करता है, क्या करता है समझ में आ रहा है। तब ये क्या करता है यहाँ से मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना करता है। उसमें जो ना सब क्या रहता, समाज में जो भी कुरीतियां रहता उसको सुधार करने के लिए सब मिल के अपना अपना जगह पे जाता था, सुधार करने के लिए बताया जाता था समाज में कि ये जो ना स्त्री को जो ना शिक्षा के लिए जो ना प्रोत्साहित करना चाहिए, उसे शिक्षा से वंचित नहीं करना चाहिए, और जो विधवा हो गया है उसे जो है ना शादी करने का अनुमति दिया जाए। ये सब क्या करता था सब, इसका एक जो आर्य समाज मतलब एक इसका टीम हो गया था। और जो है ना ये सब बहुत सारा सुधार हुआ, सुधार होने के बाद जो ना होते होते कभी न कभी मरना तो है ही, तो तब इसका क्या होता है मृत्यु हो जाता है, क्या हो जाता है मृत्यु हो जाता है। कितना 1883 ईस्वी में क्या होता है, 1883 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। इसके मृत्यु के बाद जो ना अब कौन बचेगा, इसका जो अनुयायी रहेगा। 1883 है रे, सबसे पहले ध्यान से देखा करो तो ठीक से उसमें सही रहना, गलत किताब में हो सकता है ना, हमसे भी हो सकता है, हम गलती थोड़ा बहुत हर किसी से हो सकता है, उसको सुधारना जरूरी है। तो गलत है, ओरिजिनल किताब है, टेक्स्ट बुक लेगा है, टेक्स्ट बुक है ना उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देख 1875 में है ना आर्य समाज की स्थापना की गई है। अरे अरे गैस पेपर का गारंटी लिए, उल्टा पुल्टा लिखते रहेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखो ध्यान दो ना,
जब मृत्यु हो जाने के बाद कौन बचेगा? इसको सुधार, समाज में सुधार काम करने कौन करेगा? तब इसका अनुयायी बचेगा। कौन बचेगा? देखो इसके मृत्यु के बाद में DAV कॉलेज होता है, DAV, DAV, इसे बोला जाता है दयानंद एंग्लो विद्यालय। ये स्कूल का स्थापना कौन करेगा? ये तो मर गया है, तब इसका कौन करेगा? इसका अनुयायी करेगा, जिसको मानने वाला है। कौन है? अनुयायी। अनुयायी के द्वारा ये स्कूल खोला जा गया था। अब देखो, अब सीधी सी बात, अब उसका काम चलता रहा। अभी जो इसका जो है ना संस्था, आर्य समाज का मतलब जो ना ब्रांच मतलब शाखा कहाँ पे है? देश में विदेश में भी हर जगह पे है। कहाँ पे है? देश में विदेश में भी हर जगह पे है। यहाँ तक प्रेम नगर है, देहरादून में प्रेम नगर, मेरा भतीजा जो अभी विकास से बात किए थे उसको जाते थे बराबर, तो वहाँ पे जो ना DAV स्कूल में, हाई स्कूल होता है ना, DAV हाई स्कूल में सब पढ़ता था। तो ये स्कूल क्या है, अभी भी जो ना देश में विदेश में भी हर जगह पे है। उसमें जो है ना मतलब कि स्कूल, उसके नाम पे स्कूल भी बहुत सारा है। तो इसका जो है ना ये मरने का 1883 मरने के बाद इसका जो है ना तब कौन बचता है? अनुयायी बचता है। अनुयायी क्या करता है? तब उसके नाम से स्कूल सब खोला जाता है, और इसका जो काम अभी भी चल रहा है, अभी भी हर जगह पे चल रहा है। तो कहानी हो जाता है खत्म, और इसमें कुछ बताना पड़ेगा। वीडियो पॉज कर दो।